जय हिंद दोस्तों। अभी इस वीडियो में हम स्प्लेंडर प्लस बाइक चलाना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। यदि आपने अभी भी बाइक चलाना सीखना शुरू किया है तो ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरा शुरुआत करते हैं बाइक के गियर पैटर्न से। तो इसमें 4 गियर आपके शिफ्ट होंगे जो कि पीछे की ओर लगने वाले हैं। 1 2 3 4 और आगे की ओर निकलेंगे 1 2 3 4। आगे पीछे करते हैं तो गियर में है, इसका मतलब आगे पीछे नहीं होगी बिना क्लच दबाए। तो हम सर्वप्रथम अपनी बाइक को न्यूट्रल करते हैं। जैसे न्यूट्रल हो गए तो आपका बाइक फ्री हो जाएगा, फ्रीली मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं बाइक के इंजन स्टार्ट की। तो ये हमारा की है, इसको स्विच के अंदर डालेंगे और घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। यदि आपका हैंडल लॉक है तो पहले हम हैंडल को लॉक को हटाते हैं। हैंडल लॉक को हटाने के लिए चाबी को दबाना होता है, घड़ी की सुई की दिशा में एक बार घुमाना होता है, हैंडल लॉक खुल जाता है। फिर एक बार घुमाने से आपका इग्निशन ऑन हो जाता है। यदि बाइक आपकी न्यूट्रल है तो यहाँ पर एन पर लाइट होकर रहेगी। स्टार्ट करने का सही तरीका समझे। जैसे आप अपना चाबी ऑन करते हैं तो एक बार मोटर की आवाज़ आएगी। जैसे मोटर की आवाज़ बंद हो जाती है तो हम बिना रेस दिए अपना इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन दबाएंगे तो हमारा बाइक स्टार्ट हो जाएगा। नए राइडर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रेस देखने के साथ इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन दबाते हैं तो स्टार्टिंग में दिक्कत आती है या उनका इलेक्ट्रिक सेल्फ ख़राब हो सकता है। अब बाइक को रोकने की बात करते हैं। तो बाइक को रोकने के लिए आपके पास 2 ब्रेक। एक जो रेस के पास का ब्रेक है, इसको जब आप दबाते हैं देखिए आगे का ब्रेक आपका काम कर रहा है। और जब पीछे का ब्रेक दबाते हैं तो पीछे का ब्रेक भी काम करता है, आगे का ब्रेक भी काम करता है। जैसे मैं पीछे का ब्रेक दबा रहा हूँ क्योंकि कॉम्बी ब्रेक है, ठीक है। तो आप केवल पीछे का ब्रेक कैसे अप्लाई करना है इसके अच्छी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आगे का ब्रेक ऑटोमेटिक साथ ही लग रहा है। देखिए जो आपका बाएं हाथ में है ये क्लच होता है। क्लच का क्या फंक्शन है, जब भी हमें गियर को लगाना है या निकालना है तो हम अपना क्लच दबाएंगे। जैसे गियर को मुझे लगाना है तो क्लच दबाऊंगा, गियर लगाऊंगा, निकालना है तो भी मैं क्लच दबाऊंगा। सिंपल बात कहें तो जब भी गियर को काम में लेना है तो क्लच दबाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना रेस को कैसे काम में लेना है तो इसको ध्यान से समझते हैं। रेस को देखिए, आपको हल्का बढ़ाना है, फिक्स कर देना, फिर हल्का बढ़ाना है, फिक्स कर देना, लगातार बढ़ाते ही नहीं जाना। जितनी हमारी स्पीड है उसके हिसाब से हमें बढ़ाना है और फिक्स करते जाना। और जब धीरे करना है तो हम अपना रेस पूरा कम करते हैं और पीछे का ब्रेक दबाते हैं। बाइक बिल्कुल धीरे हो जाती है, 20 के अंदर स्पीड आ जाती है तो अपना क्लच दबा देना होता है। अब हम बात करेंगे बाइक को रवाना करने की। रवाना करने के लिए सर्वप्रथम आपको पता है हमने अपने सारे गियर न्यूट्रल कर दिए हैं, इग्निशन ऑन है। अब इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन दबाएंगे, स्टार्ट हो गया। अब क्लच दबाना है गियर लगाने के लिए। तो इसका एक गियर आपका पीछे की ओर लगेगा, यानी इसमें चारों के 4 गियर आपके पीछे की ओर दबाने पर शिफ्ट होंगे। एक बार में हमें एक गियर ही लगाना होता है। अब क्लच के फंक्शन को ध्यान से समझते हैं। क्लच को जैसे मैं आगे लेके जाता हूँ, एक पॉइंट आता है जहाँ पर बाइक आपका आगे बढ़ने का प्रयास करता है, या ऐसे समझ लो कि उस पॉइंट पर आपका इंजन का आवाज़ कम होगा। तो उस पॉइंट पर लाकर हमें क्लच को होल्ड कर देना और थोड़ा रेस, हल्का रेस बढ़ाकर फिक्स कर देना है। ये ध्यान रखें, रेस बढ़ाते ही नहीं जाना है। फिर हम हल्का क्लच को और आगे लेकर जाते हैं तो आप देख सकते हैं बाइक हमारा ऑटोमेटिक रवाना हो गया। जैसे बाइक हमारा पूरी तरीके से रवाना होगा तो मैं मेरा क्लच पूरा छोड़ दूँगा। देखिए मैंने आराम से मेरा क्लच पूरा छोड़ दिया। तो इतना ईजी है बाइक को रवाना करना। अब मुझे अगला गियर लगाना होता है तो क्लच दबाने के साथ अपना रेस कम करते हैं, गियर लगाते हैं, क्लच छोड़ते हैं, फिर हमारी ज़रूरत के हिसाब से वापस रेस बढ़ा देते हैं। गियर की क्या स्पीड रहनी चाहिए तो आप ऐसे समझिए, 0 से 10 तक 1, फिर 10 से 20 2, 20 से 30 3 और 30 प्लस होते आपका 4 नंबर लग जाएगा। तो इसमें आपकी यहाँ पर यह इकोनॉमी स्पीड है। कहाँ से, 30 से 50 के बीच में इकोनॉमी स्पीड, यानी जहाँ पर आपकी बाइक सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपना बाइक को इकोनॉमी स्पीड में ही चलाएं, जिससे कि हमें मैक्सिमम माइलेज मिल सके। और सही समय पर हमें गियर लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा इंजन का लाइफ भी बढ़ेगा और हमें अच्छा माइलेज भी मिलेगा, जो कि ज़रूरी है। तो इस प्रकार से अब बात करेंगे रोकने की। तो रोकने में जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्या करना है, रोकने के लिए सर्वप्रथम अपना रेस पूरा कम करना है और पीछे का ब्रेक दबाना है। क्योंकि कॉम्बी ब्रेक है, दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई हो जाएंगे। पीछे का ब्रेक इतना ही दबाना है जिससे कि हमारा बाइक का टायर जाम ना हो, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे करना है, कम स्पीड में बाइक को रवाना करें फिर रोकें, रवाना करें रोकें, थोड़ा चलाएं फिर रोकें। ऐसे करके आपको रोकने का अच्छा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि रोकने के यदि आपका अच्छा प्रैक्टिस नहीं है तो आप गिर सकते हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे
तो कुछ टाइम में आप इन चीज़ों को समझ लेंगे और आप एक अच्छे राइडर बन जाएंगे। ऐसे हमारे खूब सारे वीडियो आए हुए हैं, उन्हें देखें, प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।